जो अत्याचार प्रदेश के युवाओं के साथ हो रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात तो जिस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस को केवल एक रोजगार के साधन से ये सरकार देख रही है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक वीर भूमि है और हिमाचल प्रदेश के हर घर से, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें जिला कांगड़ा, जिला हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर के लगभग हर दूसरे घर से युवा साथी जो है वो देश में आर्म्ड फोर्सेस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी जाना जाता है और माना जाता है। जिस तरीके से जो नई एक ये स्कीम केंद्र सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेकर आई है, अग्निपथ योजना, मैं समझता हूं कि ये प्रदेश के युवाओं के साथ, वैसे तो देश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक है, मगर मैं पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ एक बहुत भद्दा मजाक ये जो है ये किया गया है। पहली बात तो जो इसमें 4 साल का रोजगार देने की बात करी जा रही है, जैसा मैंने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस में जो भी व्यक्ति या जो भी इंडिविजुअल जाता है, ज्वाइन करता है, रिक्रूटमेंट होती है, दैट इज नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, दैट इज बिकॉज ऑफ zeal of patriotism that is running very high in the state of हिमाचल प्रदेश। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश एक किस्म से एक इंक्यूबेशन सेंटर है, जहां से प्रदेश के युवा, जैसा मैंने कहा कि हर ऐसा कोई घर खास करके निचले इलाकों में हिमाचल प्रदेश में नहीं है जहां पर आर्म्ड फोर्सेस के युवा आर्म्ड फोर्सेस में नहीं है। वो केवल रोजगार के लिए नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म है, अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा है, और उस जज्बे को हम सलाम करते हैं। उसको जिस तरीके से इस सरकार ने दबाने की कोशिश करी है, जिस तरीके से उसको केवल एक रोजगार के पैमाने में लाकर खड़ा कर दिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक इसको अगर हम आर्थिक रूप से भी देखें, जो इसमें बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात की जा रही है कि करीबन 23,000 से 25,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, और एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है करीबन 11 लाख, 11.5 लाख रुपए दिया जाएगा, और एक वन टाइम सेटलमेंट जो है वो 11 लाख की एडिशनल करवाई जाएगी, यानी करीबन 23 लाख रुपए देने की जो बात की जा रही है, ये एक भद्दा मजाक प्रदेश के युवाओं के साथ है। जब आपकी जवानी के ऊपर आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर स्कूलिंग जब युवा किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने पर तत्पर होता है, वो अपनी जवानी के जो 4 महत्वपूर्ण साल जो है वो इस स्कीम के तहत देगा, और उसके बाद उनके भविष्य को अंधकार के अंदर झोंकने का ये सरकार कार्य कर रही है। उसमें कहा जा रहा है कि 25% ही जो है आपकी रिक्रूटमेंट फर्दर इस कैटेगरी के अंदर करवाई जाएगी, बाकी 75% यूथ को अलग अलग क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि नौकरियां हम प्रावधान उसका करवाएंगे। कई सरकारों के माध्यम से इसके बयान भी आए हैं कि हम उसको केंद्र सरकार के माध्यम से या आपके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उसके माध्यम से या स्टेट गवर्नमेंट्स में अब्जॉर्ब करने का कोशिश करेंगे। मगर ये चीजें हमने पहले भी देखी है कि कितने लोगों को रिटायर्ड आपके जो कर्मचारी है, जो आपके आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, उनको कितनी प्राथमिकता दी जाती है, वो आज भी हमारे सामने है। आज भी हमारा जो एक्स सर्विसमैन है वो दर दर जो है आपका ठोकर खा रहा है। दे विल बी नथिंग, और आई माइट साउंड क्रूड, मगर हम इस तरीके से एक आर्म्ड मलिशियाज जो है देश के अंदर पैदा करने की सरकार की ये प्रथा है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आप इस तरीके से ट्रेनिंग करवाकर युवाओं को 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आप उनको जो है खुला छोड़ देंगे, इट विल बी अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज इन द कंट्री, चाहे वो माओइस्ट्स है, चाहे और इस तरीके के एंटी नेशनल एलिमेंट्स है। भगवान ना करे कि इस तरीके का कोई एक्टिविटीज हो, मगर निश्चित तौर से जब उनको कोई रोजगार के साधन नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं युवा जो है इन चीजों में भी आगे बढ़ सकता है। ये एक बहुत चिंता का विषय है और इस चीज को हमको बहुत ध्यान से
और बहुत संवेदनशील तरीके से देखने की आवश्यकता है। पिछले 2 दिन से जिस तरीके से खास करके कांगड़ा के अंदर, मंडी के अंदर, बिलासपुर के अंदर इसका जो विरोध हुआ है, इसका हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जिन युवाओं को इसमें अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, उनको इमीडिएटली उनको रिलीज किया जाए। उनके ऊपर अगर कोई केसेस चलाए गए हैं तो उनको खारिज किया जाए और इस तरीके का जो ये स्कीम केंद्र सरकार लेकर आई है, इसको इमीडिएटली जो है वो रोल बैक करना चाहिए। आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को, जो हमारे इंचार्ज है श्री राजीव शुक्ला जी, उनसे भी इस विषय पर वार्तालाप हुई है और कांग्रेस लीडरशिप जो दिल्ली के अंदर है वो भी इस विषय पे बहुत जो है बहुत चिंतित है। और अगले कल जो है पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी इसका हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इसका जन आक्रोश रूप में इसका विरोध करेंगी। इस इशू के ऊपर जो है अपना जन प्रदर्शन हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर किया जाएगा और हम प्रदेश के युवाओं के साथ इस विषय के ऊपर जो है वो पूरे तरीके से खड़े हैं। और खास करके जो पिछले 3 साल से या 2 साल से जो रिक्रूटमेंट आर्मी के अंदर बंद हुई थी, वो भी कोविड काल की वजह से एक बहाना देकर आप हर राज्यों के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुए, सदर्न स्टेट्स में चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव हुआ और राज्यों में चुनाव हुए। उस समय कोविड नहीं था, मगर जब आर्मी के रिक्रूटमेंट की बात आती है, प्रदेश के युवाओं के भविष्य की रिक्रूटमेंट की बात आती है, उसमें कोविड का बहाना देकर पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट बंद करी हुई थी। और आज इस तरीके की जो ये स्कीम लेकर आए हैं, ये मैं समझता हूं कि प्रदेश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक है। और जिस तरीके से कट कॉपी पेस्ट करके और राज्यों की और देशों की, चाहे वो चाइनीज लिबरेशन आर्मी है, चाहे वो इजराइल की आर्मी है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां पे जो है इन देशों में जो है कंपल्सरी जो है वो रिक्रूटमेंट करवाई जाती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, चाहे वो 1 साल की है, चाहे 2 साल की है, चाहे 3 साल की है। मगर भारतीय सेना में ये चीज नहीं है। भारतीय सेना में वॉलंटरी तरीके से आप अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं। तो इन सब चीजों को हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है और इसमें जैसा हमने कहा कि हमारा पूरा समर्थन इन लोगों के साथ है, युवाओं के साथ है और आने वाले समय में जो भी लड़ाई इनके लिए लड़नी पड़ेगी। और इसमें हम कोई राजनीतिक इच्छा से या राजनीतिक दृष्टिकोण से इस बात को नहीं कह रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू कंसर्निंग द यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। और जैसा मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का नाम हमेशा वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, चाहे वो गैलेंट्री अवार्ड्स है, चाहे वो पीस टाइम अवार्ड्स है, चाहे वो आपका परमवीर चक्र है। हर चीज से हिमाचल प्रदेश के युवाओं को पूर्व में नवाजा गया है। हिमाचल प्रदेश के जवान जो है उन्होंने देश के लिए अपनी जान और अपनी शहादत दी है। और ये इशू कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहिए। मगर आज इतना सेंसेशनलाइज ये मसला पूरे देश के अंदर हो चुका है, हिमाचल प्रदेश के अंदर हो चुका है। इसलिए हमको एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन हमको इस विषय पे अपनी आवाज रखना, जो है लोगों की आवाज रखना हमारा दायित्व है। और आज इसीलिए हम आप लोगों के बीच में जो है वो इस विषय के ऊपर उपस्थित हुए हैं। दूसरा विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका पुलिस रिक्रूटमेंट सीबीआई द्वारा इसकी जांच के बाद जो है सरकार ने कही है। अब कम से कम 15 से 20 दिन जो है वो इस स्टेटमेंट को हो चुके हैं। आज हम सरकार से इस विषय पे फिर से व्हाइट पेपर की जो है वो मांग करते हैं और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि 15-20 दिन के बाद भी आज तक सीबीआई की टीम जो है वो हिमाचल प्रदेश में इतने संवेदनशील मसले के ऊपर नहीं पहुंच पाई है। आज भी 75,000 युवाओं को हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो न्याय नहीं मिला है। जिन लोगों ने इसमें बड़े सोच समझकर, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को तैयार कर इसमें जो है इंटरव्यू के लिए तैयार किया था, आज उनके साथ धोखा हुआ है। सरकार के ऊपर इसमें कोई बात नहीं हो रही है। और हम फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि इसमें कई राजनेता, कई इसमें कॉन्ड्यूट्स और कई इसमें पुलिस के आला अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। एसआईटी के जो कथाकथित इनकी एसआईटी इन्होंने बनाई हुई है, उसके भी कई मेंबर्स जो है वो इसमें संलिप्त है, जो अभी इस एसआईटी के मेंबर्स बनके इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और इसमें छोटे मोटे लोगों को पकड़कर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है।
हम इसको, जो हमारी चार्जशीट कमेटी है कांग्रेस पार्टी की, वो भी इस मसले को बड़े गंभीरता से ले रही हैं। और जब हमारी चार्जशीट पेश होगी, जो हम गवर्नर को बहुत जल्द सौंपेंगे कांग्रेस पार्टी द्वारा, उस पे पहले नंबर पर जो है वो इसी मसले को, हिमाचल प्रदेश का जो ये पुलिस रिक्रूटमेंट का मसला है, इसको हम उस पे रखेंगे और इस इशू को हम जब तक उठाते रहेंगे जब तक प्रदेश के युवाओं को और उन फैमिलीज को जिन्होंने बड़ी आशा के साथ जो है अपने बच्चों को तैयार कर इस एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया था, उनके साथ जो धोखा हुआ है, जब तक उनको न्याय नहीं मिलता, वी विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर द जस्टिस फॉर दोज पीपल। और तीसरा मसला जो है वो शहर से संबंधित है, इसके ऊपर भी हम जल्द जो है वो प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से शिमला के अंदर जो जल संकट मंडरा रहा है, जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से शिमला के जो साथ लगते हुए इलाके हैं उनमें जो वाटर क्राइसिस है, उसके ऊपर सरकार की ओर से कोई बयान नहीं है, सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो ये यहाँ की जो इसकी आपकी कंपनी है एसजे, क्या नाम है इसका, शिमला जल प्रबंधन लिमिटेड, ये जो है अपने कुछ ही जो इनके चाहते लोग हैं उनको कांस्टेंट वाटर सप्लाई दिया जा रहा है, जिसका हमें अभी एक उदाहरण जो है वो आपके फागू के एरिया में भी देखने को मिला। और ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं जहां पे कई होटेलियर्स हैं, कई अंडर कंस्ट्रक्शन होटल्स हैं, या कई जो अगर ऊपर से राजनीतिक आकाओं के फोन आ जाते हैं तो उनको कांस्टेंट सप्लाई पानी का दिया जा रहा है। बाकी इलाकों में जो है बहुत इरेटिक वाटर सप्लाई है। उस पर जल शक्ति मंत्री, जो अ पर्सन हु इज ऑलवेज मिसिंग इन एक्शन, चाहे जब बागवानों की बात हो, आपके शिमला जिला में पिछले साल इस समय हाहाकार मचा हुआ था, मंत्री जी कहीं दिखे नहीं। बाद में जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद जो है वो कभी प्राड़ा मंडी का दौरा कर रहे थे, कभी ऊपर ननखरी रामपुर का दौरा कर रहे थे, रोडों का दौरा कर रहे थे। जो जन प्रदर्शन उनको वहां देखने को मिला, इट वाज बिकॉज ऑफ द मिस गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिज डिपार्टमेंट। और आज वही चीज हमको जो है वो आपके आईपीएच विभाग में देखने को मिल रही है। कंप्लीट पैरालिसिस हो चुका है। इतना टूरिस्ट का इन्फ्लक्स आजकल शिमला के अंदर है, होटेलियर्स जो है वो रो रहे हैं, आपके होम स्टेज के जो लोग हैं वो रो रहे हैं, आपका टूरिज्म इंडस्ट्री पे ये चीज इम्पैक्ट कर रहा है। मगर सरकार को केवल प्रधानमंत्री जी के स्वागत में पूरी सरकार जो है वो धर्मशाला के अंदर बैठी हुई है और ये सरकारी खर्चे के ऊपर सब कुछ हो रहा है। चाहे वो शिमला की रैली थी, जो जहां पे जो है करोड़ों रुपए उस रैली के ऊपर खर्चे गए, उसका कोई कहां से वो पैसा आया, कितना पैसा लगा, उसका कोई बेखान नहीं है। दैट वाज कंप्लीट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। और वही चीज आज जो है वो धर्मशाला के अंदर की जा रही है। उसको जो है एक नाम दिया गया है चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस। पूरे देश से वहां पे जो है सभी मुख्य सचिवों को बुलाया है, मगर वो तो केवल उसको लेजिटिमाइज करने के लिए। जो असली पर्पस है वो वहां पर काडर को मोबिलाइज करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिला कांगड़ा में कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। वहां पे एक जन आक्रोश वहां पे कांगड़ा जिला में सरकार के खिलाफ है, क्योंकि पिछले 4 साल के कार्यकाल में कंप्लीटली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज बीन इग्नोर्ड बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट। चाहे वो शीतकालीन प्रवास जो कांग्रेस पार्टी के समय में शुरू हुआ था, जो चाहे और वहां पे आपके डिविजन्स जो वहां से शिफ्ट होकर कई आईपीएच के डिवीजन जो है वो धर्मपुर शिफ्ट कर दिए गए हैं, कई हॉर्टिकल्चर के प्रोजेक्ट्स है वो वहां से निकालकर शिफ्ट कर दिए गए हैं, शिवा के प्रोजेक्ट्स है वो वहां से निकालकर शिफ्ट कर दिए गए हैं। जनरल डेवलपमेंट वर्क जो जिला कांगड़ा के अंदर है उसको पूरी तरीके से सरकार ने नजरअंदाज किया है। और आज एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सचेकर वहां पे जो है भाजपा इस तरीके की जो है रैलियां करके लोगों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रही है एट द टाइम जब इस तरीके के क्राइसिस प्रदेश के युवाओं में है, प्रदेश के लोगों में है, खास करके प्रदेश के जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं उनके अंदर है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें जो बयान पिछले कल हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष और जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं श्री वीके सिंह जी, उनका भी जो इसमें बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो पहले राजनेता बाद में है, मगर पहले वो एक आर्म्ड फोर्सेस के पूर्व में अध्यक्ष, पूर्व में चीफ रहे, और उन्होंने जो घटिया बयानबाजी प्रदेश के युवाओं के लिए करी है और ये कहा है कि जो भी इसमें विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो है आर्म्ड फोर्सेस में रिक्रूटमेंट के लायक नहीं है। उनको ये पता होना चाहिए कि ये कोई इसको जानबूझ के नहीं कर रहे हैं या ये इसको कोई मजे में नहीं कर रहे। इट इज बिकॉज ऑफ द एंगर, द फ्रस्ट्रेशन इन द यूथ
जिसकी वजह से उनको ये कदम उठाने पे युवा जो है वो मजबूर हो गया है, क्योंकि सरकार उनकी आवाज को सुन नहीं रही है। सरकार उनको जो है अपने को युवा जो है अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो ये मैं इस चीज को फिर से दोहराना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है और इस पे कांग्रेस पार्टी कोई राजनीति नहीं करते हुए हम इस विषय पे युवाओं के साथ खड़े हैं और जहां पे भी उनके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम हर स्तर पे, चाहे वो प्रदेश स्तर पे है, चाहे जिला स्तर पे है, चाहे ब्लॉक स्तर पे है, चाहे लीगल तरीके से कोर्ट की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हर तरीके से हम उनके साथ हैं। और यही हम संदेश आज आपके माध्यम से प्रदेश के उन युवाओं को जो है वो देना चाहते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। विक्रमादित्य सिंह जी, अपने पद की जो आपने की बात करी है, जो टॉप ऑफ द आर्मी है, वो इस चीज को तो इस पॉलिसी को सही बता रहे हैं। देखिए, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी गवर्नमेंट का प्रेशर उनके ऊपर है, मगर जो युवा है, जो प्रदेश का जो है आर्म्ड फोर्सेस में भी जो निचला तबका है, जिन्होंने सेवाएं देनी हैं, अगर आप उनको खुश नहीं रख पाएंगे, उनकी आवाज को नहीं सुनेंगे, तो निश्चित तौर से जो है डिफेंस फोर्सेस का मोराल कैसे बढ़ेगा। तो निश्चित ये इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस पे सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और सरकार को इसके ऊपर फिर से जो है वो युवाओं के जनरल सेंटिमेंट्स को ध्यान रखते हुए फिर से इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। विक्रमादित्य जी, आपने बोला जो पेपर लीक हुआ है उसमें एसआईटी के मेंबर भी इन्वॉल्व है, तो चुने मेंबर है, किसी का नाम ले सकते हैं आप? जब समय आएगा तो नाम भी लेंगे। मुझे पता है कि कौन से मेंबर्स है, कौन से नहीं है, चाहे वो प्रिंटिंग वाले थे, चाहे दूसरे थे, वो सारे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व है। और जब इसका सीबीआई इंक्वायरी करेगी, अब पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी, मगर अगर होगी तो सच का सच जो है और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो इसमें संलिप्त ऑफिसर्स थे, जिसके किन लोगों के डायरेक्शंस पे वो कार्य कर रहे थे, वो चीज जो है वो साफ होगी। सर, आपने एक बात इग्नोर की, कहते कि कांगड़ा इग्नोर हुआ, अकेले कांगड़ा इग्नोर हुआ इस गवर्नमेंट में या और भी कोई डिस्ट्रिक्ट है? वैसे तो 2 विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर, सिराज और धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर पूरा हिमाचल इग्नोर हुआ है। मगर जिला कांगड़ा की मैं पर्टिकुलरली बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पूर्व सरकार द्वारा, पर्टिकुलरली श्री वीरभद्र सिंह जी द्वारा एक जो डिवाइड हिमाचल प्रदेश में हमेशा से ऊपर और निचले हिमाचल का रहा है, उसको ब्रिज करने के लिए श्री वीरभद्र सिंह जी ने बहुत एफर्ट्स किए थे। इसमें विधानसभा का गठन वहां पे किया गया, सेकंड विधानसभा वहां पे बनाई गई, वहां पे दूसरी राजधानी का दर्जा जिला कांगड़ा को दिया गया और पर्टिकुलरली शीतकालीन प्रवास यानी विंटर सजर्न जो है वो धर्मशाला के अंदर शुरू किया गया, जिसमें पूरी की पूरी सरकार 3 महीने के लिए विंटर मंथ्स में जिला कांगड़ा को शिफ्ट करती थी। दिस वाज पर्टिकुलरली बिकॉज हिमाचल को एक इमोशनल तरीके से एक करने में उनकी सरकार का एक बड़ा योगदान था। उस एंगल से मैं इस बात को कह रहा हूं कि चाहे वो शीतकालीन प्रवास है, उसको भी पूरे तरीके से केवल एक औपचारिकता के रूप से निभाया जा रहा है वर्तमान सरकार द्वारा। 1-2 दिन का दौरा करते हैं, उसके बाद उस चीज को खत्म कर दिया जाता है। जिला कांगड़ा के किसी व्यक्ति को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। वहां के जो डेवलपमेंटल वर्क्स है उसके बारे में मैं कह ही चुका हूं। तो इन सब चीजों से और जिला कांगड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है वो आप हमसे बेटर जानते हैं कि सत्ता में आने के लिए जिला कांगड़ा से ही होकर गुजरना पड़ता है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब जो है उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए सरकार इस तरीके के कारनामे कर रही है, मगर इसका अब कोई फायदा जो है वो वर्तमान सरकार को और मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को नहीं होने वाला है। विक्रमादित्य जी, जिस तरह कांगड़ा में पिछले कल पुलिस वालों के साथ मारपीट हुई, विपक्ष का सत्ता पक्ष का ये आरोप है कि ये जो हिंसा थी वो कांग्रेस समर्थित थी। देखिए, ये तो उनकी इंटेलिजेंस फेलियर है, जिसका डीजीपी और जिनके आईजी लॉ एंड ऑर्डर और सीआईडी को यही नहीं पता कि ये लोग कहां से आ रहे हैं, कौन ये उग्र प्रदर्शन कर रहा है। उनकी भाषा में हम तो इसको जन आक्रोश कहेंगे, कौन कर रहा है, तो ये उनका लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। मगर ये एक स्पॉन्टेनियस जो है एक्ट था, इट वाज नॉट मैनेज्ड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये एक स्पॉन्टेनियस एक्ट पूरे
देश के अंदर हुआ है, ये केवल हिमाचल के अंदर नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं खुद, चाहे वो बिहार है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे उत्तर प्रदेश है, जिस तरीके से ये आक्रोश पूरे देश के अंदर आया है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये युवाओं का आक्रोश है और ये आक्रोश सरकार के प्रति है। हमने आज ये बात, मैं इसको दोहरा रहा हूं फिर से, कि हम इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते, बट वी स्टैंड विद दोज यूथ। हम उनके साथ खड़े हैं एज सॉलिडारिटी, टू शो सपोर्ट ऑफ सॉलिडारिटी, वी आर स्टैंडिंग विद देम। और जहां पर भी उनकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, हम उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। इसका मैं इन युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अग्निपथ योजना की एज को 23 सरकार ने आज किया है। सोल्जर आएंगे, अग्निवीर आएंगे, उनको मौका दिया जाएगा। तो आपस में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या चाहते हैं पूरी तरह से खत्म होना चाहिए पुराना पेंशन चलना? नहीं, इसको पूरे तरीके से जो है वो जो है बंद करना चाहिए। जो पुराना पैटर्न है उसी को फिर से चलाना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि इसको केवल जो है वो आपको उसके एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से नहीं देखना है। जो इसमें एलिजिबल लोग हैं, जो देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। ये जरूर है कि अगर किसी को वॉलंटरीली सर्विसेज से रिटायर होना है, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे फर्स्ट रिक्रूटमेंट तो होती नहीं, अगर किसी को छोड़ना है उसके लिए ऑलरेडी स्कीम्स चली हुई है। ऑलरेडी युवा जो है कुछ साल की सर्विसेज के बाद उनको बेनिफिट्स देते हैं और वो अब जो है अलग अलग सर्विसेज में आगे आ सकते हैं, मगर फोर्स तरीके से करना दैट इज नॉट करेक्ट। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये हिमाचल कांग्रेस की जो आम सभाएं हो गई हैं, इसमें अध्यक्ष हमारे प्रतिभा सिंह जी हैं, उनकी सभाओं में जिस प्रकार से किन्नौर में हुआ, आपके सिरमौर में हुआ, ये क्या मैसेज देता है हम कार्यकर्ता? देखिए, ऐसा है, जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो छोटी मोटी कोई इंसिडेंट हो जाता है, उसको इतना तूल देना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। हर कार्यक्रम में, और ऐसा नहीं है, जो भी आपने कार्यक्रम का जिक्र किया है, चाहे जिला किन्नौर की बात करी है, चाहे सिरमौर की बात करी है, दे वर वेरी वेल अटेंडेड प्रोग्राम्स। बहुत अच्छे तरीके से उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन हुई और लोगों का उसमें जो है आक्रोश सरकार की ओर हमको देखने को मिला। अब उसमें अगर कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट है, कोई छोटी सी चीज हो रही है, तो उससे पूरे कार्यक्रम को वॉश अवे करना वो ठीक नहीं है। मगर हाँ, जरूर इस बात का मैं कहता हूं कि अगर ऐसा कोई इनडिसिप्लिन जो है कार्यक्रम में कहीं देखने को मिलता है, उसके ऊपर हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी पार्टी की है, वो उस पर उसका संज्ञान ले, उस पर कार्रवाई हो। क्योंकि कोई भी फोर्स हो, कोई भी पार्टी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और पार्टी के पास जो है अपना प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे अपनी ग्रीवेंसेस को रखा जा सकता है, मगर इस तरीके से पब्लिक में उस चीज़ को करना, आई थिंक उसका थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। मगर ओवरऑल जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बड़ा समर्थन उसमें लोगों का मिल रहा है, युवाओं का मिल रहा है, खास करके महिलाओं का मिल रहा है। बिकॉज वी हैव स्टेट प्रेसिडेंट हु इज अ विमेन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जहां पर भी जा रहे हैं महिलाओं का खासा उत्साह और समर्थन मिल रहा है, उसके लिए मैं प्रदेश की महिलाओं का खास करके जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो जॉब के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर हम अभी थोड़ा पीछे जाए तो जो जेओए पोस्ट कोड 8-17 में तकरीबन 19,000 ऐसे यंगस्टर्स हैं जो इंतजार कर रहे हैं उनकी भर्ती कब की जाएगी। तो वो जो इशू वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतना नहीं उठाया गया, उसके बारे में कोई बात नहीं करी, नहीं उठाया है। हम आप इसकी योजना की बात कर रहे हैं सर, ये एक नेशनल इशू आज के समय में कहीं एक कोई पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए कहीं इस तरह के इशूज आप उठा रहे हैं, लेकिन हिमाचल के जो यंगस्टर्स है वो इतने टाइम से फेस करे, उसको लेकर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। आई वुड लाइक टू करेक्ट यू कि हमने इस विषय को रिकॉर्डेड है, मैंने विधानसभा में व्यक्तिगत रूप से कई बारी JOAIT के मसले को भी उठाया है, आपके आउटसोर्स के मसले को भी उठाया है, और आपका जो पुलिस रिक्रूटमेंट है ये तो अभी हाल ही का है, इसको भी समय समय पर उठाया है। तो ऐसा नहीं है कि हमने नहीं उठाया है, लगातार हम इन विषयों को उठा रहे हैं। और जो आप ये अग्निपथ वाला कह रहे हैं, नेशनल रैमिफिकेशन इसके जरूर है, मगर हिमाचल प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। इसलिए ये हमारा दायित्व है कि हम इस विषय को भी उठाएं, मगर हम हर विषय को, चाहे वो JOAIT का है, चाहे वो आपके पैरा टीचर्स का है, SMC टीचर्स का है, आउटसोर्स का मसला है, मैं ही नहीं, सभी जो हमारे वरिष्ठ नेता है, हमारे नेता प्रतिपक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, सभी उन विषय को लगातार अपने अपने तरीके से उठाने का सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में भी जो है वो करते रहेंगे। आउटसोर्स की बात हम पहले ही
ओपीएस की बात हम पहले ही कह चुके हैं। ऑल सीनियर लीडर्स हैव ऑन रिकॉर्ड सेड कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम ओपीएस की बहाली जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर करेंगे, और उसको हमने राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर करके भी दिखाया है, और हिमाचल प्रदेश में भी इसको एज सुन एज पॉसिबल इम्प्लीमेंट किया जाएगा। विक्रमादित्य जी, आपने सीबीआई जांच पर सरकार से व्हाइट पेपर मांगा है। आपके ही एक युवा संगठन ने डीजीपी हटाओ आंदोलन चलाया था। 14-15 दिनों वो आंदोलन चला, उसके बाद वो आंदोलन तोड़ दिए गए। क्या माना जाए, क्या सरकार के पास विपक्ष अपनी मांग जो है जोरों शोरों पर नहीं रख रहा है, संख्या बल की कमी है, या फिर आंदोलन में इतनी धार नहीं है कि विपक्ष जनता की आवाज बन पाए? नहीं, देखिए, धार भी पूरी है, धाक भी पूरी है, दम भी पूरा है, और दृढ़ निश्चय भी पूरा है। उसके लिए आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। मगर बात यह है कि क्योंकि उस समय जब हम ये मांग कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि जो है इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए, सीबीआई की इंक्वायरी दी जाए। सीबीआई की इंक्वायरी हो गई तो उसके बाद हमने कहा कि अब हमको लगा, क्योंकि जब भी कोई मुख्यमंत्री कोई वचन दे देता है तो वो वचन पत्थर की लकीर होती है। सीइंग फ्रॉम द प्रीवियस जो यार्डस्टिक्स प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, जो पूर्व में मुख्यमंत्री कुछ कह देते थे, वो चीज होती थी। हमको भी लगा मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया है तो होगा, तो उस गुडविल पे हमने अपना जो है वो रोक दिया। मगर हमें क्या पता था कि ये मुख्यमंत्री जो है कठपुतली है, ये जो बयान देते हैं उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। चाहे इनके जो धागे हैं वो नागपुर से चल रहे हैं, कईयों के जो है वो नाबा से चल रहे हैं, कोई जयपुर से चल रहा है, तो मुख्यमंत्री का बयान आज की डेट में कोई मायने नहीं रखता है। वो इस चीज से साफ हो चुका है कि 15 दिन मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि हमने सीबीआई को इंक्वायरी दे दी है। 15 दिन 20 दिन हो चुके हैं, अब तो महीना होने वाला है, और अभी तक दिल्ली से या चंडीगढ़ से सीबीआई की टीम हिमाचल नहीं पहुंच पाई है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट में भी बोला इन्होंने। हाँ, कोर्ट में भी हल्फनामा देकर, एफिडेविट देकर ये बात सरकार ने माननीय हाईकोर्ट में भी कही है कि हम इसमें जो है सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे। इसमें क्योंकि एक याचिका एक अधिवक्ता ने वहां पे जो है वो दायर की थी, अगर उसके ऊपर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो अत्याचार प्रदेश के युवाओं के साथ हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।